नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नए विन वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कलर ओएस 7 वर्जन 7 की, यानी कि 7.1 आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये एक फ़ोन में है 7.1 और दूसरे फ़ोन में है 7.2। ये ओप्पो F15 है और ओप्पो Reno 4 Pro 5G है। लेकिन आज मैं इन डिवाइसेस के बारे में नहीं, जो ये सॉफ्टवेयर रन करते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये दोनों कलर ओएस 7 जो है स्पेशली एंड्रॉयड वर्जन 10 रन बेस्ड ओएस हैं। एंड्रॉयड वर्जन 10 का मेरे अनुभव के बारे में बात किया जाए तो मैंने पिछले 4 साल से ओप्पो के ही फ़ोन्स इस्तेमाल किया है। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। मेरा पहला फ़ोन जो था वो ओप्पो F3 का था, जो मैंने 2016 में ख़रीदा था। ओप्पो F3 डिवाइस, उसमें कलर ओएस 6 या 5 था। कलर ओएस वहाँ से मैं कलर ओएस इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ। तो ऑन दैट बेसिस मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि कलर ओएस 11 जो आ चुका है, लेकिन जो कुछ हाई एंड फ़ोन्स है ओप्पो वालों का, सिर्फ उनके लिए ही वो फ़ोन्स अभी अवेलेबल हैं, इसीलिए चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ओप्पो A15 7.1 है और ओप्पो Reno 4 7.2 है। यहाँ पर डार्क वर्जन और नॉर्मल वर्जन आप दोनों ही देख सकते हैं। फर्स्ट, मेरे इस वीडियो में मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ओप्पो कलर ओएस का, कि प्योर ओएस मैं इसे कह सकता हूँ, यानी कि बिना एड्स। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एड ब्लॉकर है, ऐसा नहीं। यानी कि जो हम दूसरे मी ओएस और शाओमी के एग्जांपल, और मैं खुद टेक्नो का एक फ़ोन इस्तेमाल कर चुका हूँ, जहाँ पर आप होम स्क्रीन में, यानी कि आप देख सकते हैं, अगर हम कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करें तो उसके बाद भी आपको एड्स आते हैं, और अनइंस्टॉल करें उसके बाद भी आपको एड्स आते हैं। इस तरह ऑन स्क्रीन इन ओएस, इन सिस्टम आपको कोई भी एड्स इसमें नहीं है। क्लीन ओएस मैं इसे कह सकता हूँ, नो एड्स। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम आए तो सेकेंड मोस्ट पॉइंट है उतना नहीं, यानी कि कलर ओएस पहले जो मैं ओप्पो F3 में लाया था, ओप्पो F7 में जो कलर ओएस अप टू 6 तक कलर ओएस था, एक तरह मैं उसे कह सकता हूँ कि वो आईफोन क्लोन जैसा था। बहुत लोगों को गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये रियलिटी जो मैंने देखी है, आईफोन क्लोन जैसा था। यानी कि आप सिर्फ नए ऐप्स को होम स्क्रीन पर ही ऐड होते जाते थे। आप इस तरह ऐप ड्रॉवर हमें नहीं मिलता था। आप इसीलिए देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन पर माइक्रोसॉफ्ट का जो लॉन्चर है उसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आगे बढ़िए। उसके बाद विजेट्स का सपोर्ट नहीं था, वो आपको कलर ओएस 7 में मिल जाएगी। आप प्राइवेट विजेट्स जो है, जो भी आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने जितना अमीर तो मैं हूँ नहीं, इसलिए चलिए। इस तरह कलर ओएस 7 में कुछ चेंजेस आए हैं। आगे बढ़े तो बूट लोडर के बारे में बताएं तो है बूट लोडर्स। आप यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम ऐप्स देख रहे हैं वो सभी बूट लोड रही हैं। यानी कि अभी मैंने 3 हफ्ते हो चुके हैं इस फ़ोन को लिए हुए हैं। फेसबुक, फाइल्स, ऐसे बहुत सारे ऐप्स, गूगल वन,
और इनके कंपनी के ऐप्स जो है छोड़कर और कोई ज़्यादा बूट लोडर्स मुझे नहीं दिखा, यानी कि बूट लोडर भी हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो गाँव को आता है वो पानी को आता ही है। इसलिए आप अगर नए फ़ोन लेते हैं उसके साथ साथ आप जब आप नया स्मार्टफोन लेते हैं आप फेसबुक तो स्टार्ट करते ही हैं, गूगल का सर्विस तो ऑन होता ही है। इसी तरह बूट लोडर्स भी कम है। थर्ड मेन पॉइंट में अगर बताऊं तो रिलायबिलिटी। मैं अभी इस फ़ोन जो है ओप्पो F7 को लिए हुए, उसमें 4 GB का रैम था। ये दोनों में ही हमें 8 GB का रैम आपको मिल जाता है, और उनमें से आधा तो सिस्टम ही खा जाता है और आधे 4 GB आपके लिए अवेलेबल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 GB अवेलेबल है, आप 8 GB में, इसमें 4 GB, इसमें 3.58 GB अवेलेबल हैं। और जो ओप्पो F7 था उसे 2 साल तक मैंने इस्तेमाल किया। 2 साल के वक्त भी कहीं पर भी मुझे कोई लैग नहीं दिखा। आप जो स्मूथनेस, कुछ हम अपवाद कह सकते हैं, यानी कि इतना ही स्मूथ आपका फ़ोन रहेगा नहीं, लेकिन जो लैग हम एक्सपीरियंस करते हैं वो उतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो कह सके कि मैंने जब लिया था फ़ोन तो ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया, उस टाइप नहीं। 2 साल, यानी कि अभी मेरा फ़ोन 6 महीने का है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी ऐप्स में रन कर सकता हूँ, गेम्स, किसी भी तरह का लैग नहीं है। जितना भी रैम है उसमें ये मेंटेन करता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। चलिए इसके आगे अगर हम बताएं तो स्टॉक एंड्रॉयड में हम फ़ॉन्ट्स और उसके सपोर्ट हम नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर आपको थीम स्टोर दिया हुआ है जहाँ से आप फ़ॉन्ट्स को और दूसरे थीम्स, आपको जो भी थीम्स चाहिए उन थीम्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स, थीम्स, फ़ॉन्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप फ़ॉन्ट हैं, फ्री फ़ॉन्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा कम है लेकिन चलेगा, आपके जैसी टेस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप फ़ॉन्ट्स खरीद सकते हैं। और वॉलपेपर्स, यहाँ पर डेली आपको अपडेटेड वॉलपेपर्स आपको मिलते रहते हैं। ये थीम स्टोर ओप्पो का अपना थीम स्टोर है, आप वहाँ पर जाकर अपने लिए फ़ॉन्ट्स और सब कुछ खरीद सकते हैं। आपका फ़ोन, चलिए एक में ट्राई कर देता हूँ, आप यहाँ पर ट्राई नाउ, देखिए नया थीम आपसे जुड़ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना नया थीम। इस तरह आप जो भी चाहिए थीम्स हो, ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स सपोर्टेड नहीं हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इनबिल्ट ऐप्स और छोड़कर ऐप सपोर्टेड नहीं है, लेकिन आप नया फीलिंग, नए थीम्स, नए एनिमेशंस आप इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए इसके आगे ColorOS 7 में पॉइंट जो है सिक्योरिटी, यहाँ पर हम सिक्योरिटी जो आजकल बहुत ही कॉन्सर्न हो चुकी है पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में। तो अगर आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं और क्रिटिकल स्टेज में होते हैं तो आपको सिक्योर कीबोर्ड मिल चुका है। पहले हम इसमें जीबोर्ड, अभी प्री इंस्टॉल्ड जीबोर्ड ऐप आपको मिलता है, लेकिन पहले इनका ही एक कीबोर्ड हुआ करता था। अब उसे इसमें जीबोर्ड में चेंज कर चुके हैं, अब जीबोर्ड ही फॉन्ट है। आगे अगली पॉइंट में नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशंस आपको दी गई हैं। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आप यहाँ पर ऊपर ही देख सकते हैं, आप किस तरह अपना नेटवर्क चल रहा है, और इस तरह स्वाइप करने पर आप यहाँ पर अपने जितने भी डाटा आपका रिमेनिंग है आपको दिख जाती है। इस तरह छोटे छोटे जो
यहाँ पर जी चलिए एक वीडियो डाउनलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं 1.7 Mbps का स्पीड। इसी तरह देखिए 12 Mbps तक का स्पीड आप देख सकते हैं। ये जियो फाइबर का है, ये जियो फाइबर का वाईफाई है, इससे मैंने किया है। तो नेटवर्क स्पीड आप देख सकते हैं। नेटवर्क को आप यहीं से मॉनिटर कर सकते हैं। इजी टू यूज़। यहाँ पर कॉलिंग पर आप देखें तो नंबर, आप बूट लोडर और सिक्योरिटी, हर हिसाब से कलर ओएस मुझे बहुत अच्छा लगा। नोटिफिकेशन आप चाहे तो देख सकते हैं। आप जैसे अपने नोटिफिकेशन चाहते हैं, आप मैनेज नोटिफिकेशंस, आप जो भी ऐप्स के आप नोटिफिकेशन चाहते ही नहीं तो आप उसे बंद कर सकते हैं। मैंने तो मैक्सिमम ही बंद कर रखा है अपने फ़ोन पर। आप उन नोटिफिकेशंस को आप बंद कर सकते हैं। कुछ जो है डिफ़ॉल्ट उनका नोटिफिकेशंस आप बंद नहीं कर सकते। इस तरह नोटिफिकेशंस कंट्रोल आपको दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं होम स्क्रीन मोड जो है स्टैंडर्ड मोड में सिर्फ आपको इस तरह, ड्रॉवर मोड, सिंपल मोड आप देख सकते हैं। सिंपल मोड एक नया फीचर दी गई है। चलिए अप्लाई कर दें। आप सिंपल मोड में इतने ही छोटे छोटे जो है बड़ा हो जाता है आपका होम स्क्रीन। और चलिए इस तरह आप लेआउट 5x6 और 4x6 यहाँ पर आप अपने जिस तरह चाहिए आप लेआउट सेट कर सकते हैं। इस तरह कुछ कस्टमाइजेशंस दिया हुआ है। सेटिंग्स, आइकॉन ऑटोफिल, ऐप एनिमेशन, स्पीड भी आप फास्ट स्लो आप कर सकते हैं। स्विच डाउन, आप थीम सेट कर सकते हैं। थीम्स डिफ़ॉल्ट अभी सेट कर लेते हैं, यानी कि वो तो ट्राई के लिए हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना डिफ़ॉल्ट आ गया। चलिए साउंड, अगले पॉइंट पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड जो है रिंगटोन्स बहुत ही टैक्टिकली कलर ओएस 7 में हमें बहुत फीलिंग्स जो है, चलिए आप अच्छे म्यूज़िक के रिंगटोन्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दी गई हैं जो आपको एक कामनेस फील कराती हैं, जो कोई अर्जेंसी फील नहीं कराती। आप अपने फाइल्स को भी अपने जो डिफ़ॉल्ट आप जो भी सॉन्ग रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं रिंगटोन्स। तो नोटिफिकेशन बहुत ही मेहनत किया है इन साउंड डिपार्टमेंट में ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीशन, डॉल्बी एटमॉस जो है इस फ़ोन के लिए है, ओप्पो A15 के लिए नहीं है। इन ईयर मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स आप मीडिया कलर OS 7 पर हैं तो आप यहाँ पर भी आप अपने अलार्म्स और नोटिफिकेशन, म्यूज़िक आप सेट कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन। आगे चलिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड। आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड के बारे में क्या करें तो क्या कहें, मैं तो सोते वक्त डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन ही होता है। आप अगर ऑन कर दोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, कोई भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपीटेड, अगर कोई आपको विदिन 3 मिनट में 2 बार कॉल करे तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस तरह छोटे छोटे डिटेल्स को भी कलर OS 7 में बहुत गंभीरता से लिया हुआ है, परखा गया है। आप देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट्स, यहाँ पर आप अपने ऐप लिस्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। हर एक सिंगल ऐप को आप नेटवर्क, डेटा यूसेज, देखिए आप यहाँ पर एक ऐप को आप मोबाइल डाटा और वाईफाई डाटा को आप बंद कर सकते हैं
सिर्फ वही ऐप को डेटा और मोबाइल डाटा वो नहीं ले सकता। यहाँ पर आप स्टोरेज हो सब कुछ ज़्यादा, यानी कि जो ओएस में, अगर दूसरे ओएस में जो फीचर्स नहीं हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन कलर ओएस आप ये ध्यान में रखिए सिर्फ ओप्पो का है। रियलमी में भी कलर ओएस है, लेकिन उन्होंने अपना नया ओएस दिया है जो ऐड बेस्ड है, वो आप कह सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप आप जो भी ऐप्स आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, आप देखिए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, आप उनका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है क्रोम, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर आईडी, होम ऐप आप देख सकते हैं, एसएमएस ऐप, आप इस तरह अपने लिए जो भी ऐप्स चाहिए और सेटिंग्स आप देख सकते हैं। इस तरह हर एक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐप क्लोनर, यहाँ पर आप एक ऐप को क्लोन यानी कि दो ऐप्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चलिए मैं अपना फ़ोन में यहाँ पर अगर देख सकें तो फेसबुक, 2 फेसबुक प्रोफाइल्स हैं मेरे। आप एक फेसबुक यहाँ पर हैं और इस तरह आप अपने लिए क्लोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप दो व्हाट्सएप आप डिफ़ॉल्ट यानी कि बिना किसी थर्ड पार्टी इंस्टॉल किए हुए डायरेक्टली आप क्लोन ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप चाहें तो गेम स्पेस, अगली बार अगर हम गेम स्पेस पर बात करें तो गेम असिस्टेंट्स, यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट आप गेम स्पेस में जो अगर हम कोई भी गेम खेले तो आप यहाँ पर उसका इन स्क्रीन सेटिंग्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस फ़ोन में 7.5 आवर्स तक गेम खेल सकते हैं और इस फ़ोन में 1.9 आवर्स तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन मोड हो, बैलेंस्ड मोड हो, लो पावर मोड आप सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आप किस हद तक, देखिए कॉल्स और बैनर्स रिजेक्ट पर कॉल्स तक आप कर सकते हैं गेम मोड में। आप यहाँ पर देख सकते हैं डुअल चैनल नेटवर्क, ब्राइटनेस लॉक। चलिए इन स्क्रीन इन गेम ओवरले में हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए जो है रैम और बैकग्राउंड का जो डेटा है वो सब कुछ बंद करके आपको गेम खेलने के लिए जो सूक्त वातावरण चाहिए उसे आपको ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप गेम खेलते हुए यहाँ से या दोनों कॉर्नर के ऊपर से इस तरह स्वाइप करने पर आप देख सकते हैं इन गेम ओवरले आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आप अपने स्टेटस यानी कि FPS आप देख सकते हैं, 30 FPS, CPU GPU परफॉर्मेंस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑटो प्ले आप ऑन कर सकते हैं, रिजेक्ट कॉल्स यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर और आप बुलेट नोटिफिकेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन गेम ओवरले आपको दिया गया। आप मैसेंजर तो इंस्टॉल नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप को आप यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो है इन गेम ओवरले आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। एक्स्ट्रा रैम आपको एक क्लीन करके देता है और आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्प्लिट स्क्रीन में आप 3 फिंगर्स स्प्लिट स्क्रीन आप दो ऐप्स एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए डेमो देख लेते हैं। देखिए आप 3 फिंगर आप स्प्लिट स्क्रीन में आपको जो भी दूसरा ऐप चाहिए, दिस ऐप डज नॉट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन। चलिए
कौन सा ऐप सपोर्ट करता है। चलिए यूट्यूब को ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर प्ले स्टोर और नीचे हमारा यूट्यूब रन हो रहा है। इस तरह आप स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर आप ऊपर नीचे या नीचे ऊपर भी आप कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन में आप दो ऐप्स एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हाई मॉडर्न जो भी है आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। आप क्लाउड, अपना यूज़र, गूगल अकाउंट्स, आप अपना गूगल अकाउंट, गेम स्पेस, आप ऐप मैनेजमेंट, अबाउट फ़ोन, सॉफ्टवेयर। मैं जब से ओप्पो Reno 4 इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 हफ्ते में मुझे 4 से 5 अपडेट्स आ चुके हैं। जो अभी नया है सितंबर का सिक्योरिटी पैच इसमें इंस्टॉल हुआ है। तो इस तरह आप अपने ओप्पो लैब हो यहाँ पर ओप्पो के जो भी हैं ऐप्स, डिफ़ॉल्ट ऐप्स आप देख सकते हैं ओप्पो का ही स्टोर है। डिजिटल वेलबींग भी आपको दी गई हैं, आप जहां से आप मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी ऐप्स आप देखिए पेरेंटल कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो भी एंड्रॉयड 10 के कैरेक्टर्स हैं क्लोन फ़ोन से आप अपने पुराने फ़ोन से जो भी आप अगर न्यू फ़ोन सेलेक्ट करें तो ओप्पो या अदर एंड्रॉयड फ़ोन्स या आईफोन, इससे भी आप अपने ओप्पो फ़ोन सेलेक्ट करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं रही मेरी पुरानी फ़ोन, क्लोन फ़ोन, ओल्ड फ़ोन। यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस क्लोन फ़ोन में मुझे ये लगा कि आप अपने फ़ोन्स जो होते हैं आप यहाँ पर जो भी है आप डायरेक्ट माइग्रेशन कर सकते हैं, या आप अपने डाटा जो भी कस्टमाइज कर सकते हैं उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐप डाटा जो होता है, ऑप्शनल ऐप डाटा, जो अपने गेम्स में जो डेटा होता है, जो हम ऐप गेम्स जहाँ पर हम छोड़ खेल रहे थे उसे भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी सपोर्टेड नहीं है, यानी कि वो उतना अच्छा नहीं हो पाया। मैंने ट्राई किया है। तो इस तरह नए नए ट्विक्स आप कंपास, इनका डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं। कंपास को अच्छे अच्छे ट्विक्स हमें दिया हुआ है। तो ये थी दोस्तों इसके प्रॉफिट्स यानी कि प्लस पॉइंट्स। चलिए कलर ओएस के बारे में ड्रॉबैक्स की मैं अगली ही वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।